जी, मैं थोड़ा सा एक प्री कंसीव्ड मेरा एक इसको किसी तनाजुर में देखा जाए कि किसी की गुफ्तगू के हवाले से मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जो फिक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसके हवाले से ऑलरेडी मेरे पास कुछ यानी मेरे उस बारे में ख़यालात मौजूद हैं। एक फ्लैश फिक्शन या माइक्रो फिक्शन का एक यानी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और एक दौड़ सी शुरू हो गई है और वैसे कई सालों से हम देख रहे हैं। और तकरीबन 5-4 साल पहले तक तो हमें किसी एक किताब का नाम भी नहीं मिलता था। सिर्फ एक किताब कराची में से छपी थी और एक कोई यूके के मकसूद अली शेख साहब का कोई सुना था, पढ़ने का मौका नहीं मिला कि उन्होंने ये मुख्तसर अफसाने लिखे हैं। लेकिन इसके बाद अभी एक तूफ़ान आ चुका है, मेरे ख्याल से 20-30 किताबें तो गुज़श्ता साल डेढ़ में ये नई चीज़ ये छप चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये दबाव किस लिए, मतलब क्या अफसाने की जो किताब है उसके कारीन की तादाद अभी 500 से बढ़ के 5000 हो गई है फ्लैश फिक्शन लिखने के बाद? ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुड आइडिया। वो हमारा जो मजमूई समाजी जो अलमिया है लिटरेचर की तरफ जो हमारी तवज्जो कम हुई है, उसके कई मसाइल हैं, उसके पीछे कई मसाइल हैं। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि हम लिखना तर्क कर दें। तो एक गैर ज़रूरी प्रेशर हम ले रहे हैं और उसके ऊपर कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी जो गुजारिश मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि लिखने के लिए एक तो जज्बा चाहिए और दूसरा आपका जो अंदाज़े तहरीर है, आपकी जो तहरीर की जो कुव्वत है वो चाहिए। अब हमारे नए लिखने वालों के यहाँ मुताले का रुझान बहुत कम है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, एक दूसरे को ज़्यादा पढ़ा हुआ है। और सोशल मीडिया पे जो चीज़ प्रोजेक्ट हो रही है वो ज़्यादा पड़ी हुई है। और चूँकि जज्बा बहुत वफूर बहुत है, तो उस वफूर की वजह से लिखना चाहते हैं और लिख रहे हैं। उसमें ये होता है कि तकनीकियात का भी मुकम्मल इल्म नहीं है और ज़बान के बारे में एक यानी मादरत खाना रवैया ये है कि नहीं जी वो ज़बान पुरानी है। मसला ज़बान का नहीं है, आप नए अल्फाज इस्तेमाल कर लें। पहले किसी लफ्ज़ की मानवियत तो मुकर्रर करनी पड़ेगी ना आपको। रवायत का ये फ़ायदा होता है कि बाज़ ऐसे अल्फाज हैं कि जो इस्तेमाल होने के बाद यानी उनकी एक प्लेसिंग बन जाती है। जब आप एक कहानी बनाना चाहते हैं तो आपको 2-4-5 अल्फाज बने बनाए मिल जाते हैं, उनको मखसूस जगहों पर आप रख के एक कहानी का ताना बना बुन लेते हैं। बाकी अल्फाज पर आपने अपनी मर्जी से लगा देने होते हैं। ये रवायत का फ़ायदा है। अगर आपने नई रवायत तश्कील देनी है तो आपको पहले नई अलामतें वज़ा करनी पड़ेगी, तो उसमें वक्त लगेगा। उस रवायत की टोटल रिजेक्शन से आप नए अफसाने की तरफ नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ मसाइल हैं नई नस्ल के लिखने वालों के, और जहाँ वो इन मसाइल का शिकार है वहाँ कंट्रीब्यूट भी अच्छा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मौज़ूआत के हवाले से उनका काम बहुत ही उम्दा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इससे पहले नहीं लिखी गई और वो लोग लिख रहे हैं, वो हम तक पहुँच रही हैं। तो इसलिए एप्रिसिएशन भी है उनके लिए।